इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बलिया में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं नारद राय। समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए किस तरीके से अंदर खाने समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इसका असर चुनावों में भी देखा जा सकता है। जो आखिरी चरण का चुनाव है उसमें भी देखा जा सकता है किस तरीके से नारद राय जो नाराजगी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे बलिया में। मुलाकात उन्होंने की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप नारद राय को देख रहे हो। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी जिसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा, में हमारी हालत ये हो जाएगी कि जिसको मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया, उसी समाजवादी पार्टी के मंच पर हम न जाएं, इसके लिए लिस्ट में नाम भी नहीं दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा नाम न लें। इतना दूरी बना के अगर अखिलेश जी हमसे रहना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प ले लिया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमको रातों रात सम्मान दिया। आप अगर हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और मैं, आप देखे होंगे, अपने कार्यक्रम में था तभी शाह जी का फोन आया। मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला। उन्होंने जो बातें कही उस सबको स्वीकार किया। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से बोल रहे हैं सपा नेता, ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश यादव का सिलेक्टिव अप्रोच है ये आखिरी चरण में भी उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आखिरी वोटिंग के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर का हिस्सा है बलिया, और वहां जिस तरीके से भगवान परशुराम का नाम लेकर दो पक्ष आपस में समाजवादी पार्टी के भिड़े हुए हैं, असर उसका दिखाई देगा। बलिया में एक तरफ सनातन पांडे उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी से नारद राय पहले से ही नाराज थे और उसके बाद जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव की तरफ से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, बेहद आहत होते हैं। कल के दिन एक भीड़ आती है उनके दरवाजे पर, तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके संग वो कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम के बीच भगवान परशुराम की नारेबाजी करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए ताला लगाने की साइकिल पर बात करते हैं। इससे बीजेपी को फायदा कितना होगा अजय? इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्योंकि खुला ऑफर दे दिया बीजेपी ने नारद राय को। बिल्कुल, भूमिहार समाज के वोट पूर्वांचल में अपना असर रखते हैं। बलिया में भी काफी हद तक भूमिहार समाज का वोट है और नारद राय एक नेता है, सिलेक्टेड नेता है, पहले मंत्री रह चुके हैं सरकार में, तो उनका प्रभाव निश्चित ही इस हिस्से पर है। पर एक तरफ सनातन पांडे जो कि यहाँ पर ताल ठोके हुए हैं, नीरज जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन सब तमाम सिलेक्शन के बीच में भूमिहार जो समाज का वोट है वो मायने रखता है। अगर नारद राय पूरी तरीके से जाकर बीजेपी के समर्थन में आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा डेंट होगा। एक तरीके से जो सिलेक्टिव अप्रोच अखिलेश यादव का है, बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी को देता हुआ बलिया में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे। आप नजर बना के रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें, नारद राय की नाराजगी पर नीरज शेखर ने कहा है, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां से निकलना बेहतर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। नीरज शेखर जिन्होंने कहा है कि जहां सम्मान नहीं वहां से निकलना बेहतर है। समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद नारद राय जो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की है, उस पर अब नीरज शेखर का क्या कहना है ये सुनते हैं।